एंटार्क्टिका का मैकमुर्डो स्टेशन रोस द्वीप के दक्षिणी प्रायद्वीप पर स्थित है। यह इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। यह 1956 में अमेरिकी सरकार द्वारा खोला गया था और इसमें 1200 से अधिक निवासी हर समय रहते हैं। जनवरी 2015 में अमेरिकी नौसेना के मैकमुर्डो स्क्वाड्रन में उड़ान इंजीनियर रहे नेवी के एक जवान, जिन्होंने एंटार्क्टिक डेवलपमेंट सेंटर में 14 साल तक काम किया, वो लिंडा मोंटेल हल को, जो कि एक एलियंस के मामलों की खोजी पत्रकार है, उसकी सहायता करने के लिए आगे आया। लिंडा मोंटेन हल ने बताया कि जनवरी 2015 में मुझे एक सेनावृत्त नौसेना उड़ान इंजीनियर से एक ईमेल मिला, जिसमें उसने मुझे एंटार्क्टिका में उसके साथ घटी आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में बताया। उसने लगभग 1983 से 1997 में नौसेना में सेवानिवृत्त होने तक उसके साथ घटी सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उनके जो मिशन थे वो कई प्रकार के बचाव और मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड थे। वो बताते हैं कैसे उन लोगों के साथ एक के बाद एक अलग अलग तरह से बड़ी ही आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं। एक बार ट्रांस एंटार्क्टिक पहाड़ों में एक मिशन के दौरान पूरे चालक दल ने चांदी के जैसा चमकता हुआ अजीब सी शेप की उड़ती हुई चीजों का एक पूरा ग्रुप देखा और वे सभी गोल थे। और वह कहता है कि वो सबसे अजीब काम कर रहे थे। वो एक समूह में एक चोटी से दूसरी चोटी की तरफ जा रहे थे। यह सब केवल एक बार नहीं हुआ, बल्कि यह बार बार हुआ। खोजकर्ताओं के अनुसार यह एंटार्क्टिक में होने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं में से थी, जिसे उन्होंने अपने समय के दौरान देखा था। लंबे समय के बाद उन्हें एक असाइनमेंट मिलता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, और एक निर्णय लिया जाता है कि ये लोग अपना जहाज नो फ्लाई जोन से बाहर ले जा सकते हैं, क्योंकि यह मेडिकल इमरजेंसी का मामला है। जब वो इस नो फ्लाई जोन के ऊपर से गुजर रहे हैं तो वो यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि नीचे बर्फ में एक बहुत ही बड़ा छेद है, जो किसी गुफा के विशाल प्रवेश द्वार की तरह है। उसने कहा, मुझे लगता है कम से कम 200 फीट व्यास का रहा होगा, जो बर्फ में ठीक बीचों बीच था। फिर अचानक हमारे उपकरण काम करना बंद करने लगते हैं। हमारे प्लेन की बिजली की सप्लाई खतरनाक तरीके से कम हो रही थी। हमारे आसपास एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र का एहसास हो रहा था और हमने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ कुछ तो अजीब और रहस्यमय है, जिसका हम अनुभव कर पा रहे थे। बड़ी ही मुश्किल से हम उस क्षेत्र से बाहर निकल पाए। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही डरावना अनुभव रहा, जिससे कोई भी गुजरना नहीं चाहेगा। फिर हमने अगले कुछ दिन लोगों को देखा, जिनकी ड्रेस देखकर हमें अंदाजा लगा कि ये लोग मैकमुर्डो से नहीं हैं। फिर वो लोग हम लोगों से मिले और हमें एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि जो कुछ भी हमने एक दिन पहले देखा और अनुभव किया, उसको हम कभी भी किसी को नहीं बताएंगे, और आज के बाद उस नो फ्लाई जोन के ऊपर से कभी भी उड़ान नहीं भरेंगे। यह सब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि ये लोग उस जगह के किसी बहुत ही गोपनीय रहस्य को छुपाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता चला था कि ऐसे बड़े बड़े रहस्यमय छेद पहले भी अंटार्कटिका में देखे गए हैं। प्रसिद्ध ध्रुवीय खोजकर्ता एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने 1947 में अपने दक्षिणी ध्रुव के एक अभियान के दौरान एक भूमिगत दुनिया के एक विशाल प्रवेश द्वार को देखा। एडमिरल बर्ड ने कई असामान्य बयान दिए, कथित तौर पर दक्षिणी ध्रुव पर एक बड़े उद्घाटन के बारे में बात करते हुए, जो कि पृथ्वी के अंदर बर्फ से ढका हुआ एक सीक्रेट वर्ल्ड था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एलियंस का निवास था। और जब बर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका वापस आए तो उसे वाशिंगटन डीसी वापस लाया गया, जहां उनके बयानों को लेकर उनसे काफी पूछताछ की गई और कथित तौर पर उसे इस बारे में बात करना बंद करने के लिए कहा गया था। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा ये सोचकर कि क्या दक्षिणी ध्रुव किसी प्रकार का अलौकिक प्रवेश क्षेत्र है या किसी प्रकार का पोर्टल, जो इतना महत्वपूर्ण है कि इसे सेना द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है।